धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुत्सवः मामकः पांडवश्चेत् किम कुर्वत् संजय। ये भागवत गीता का पहला श्लोक ही कुरुक्षेत्र का गुणगान कर रहा है। धृतराष्ट्र ने इसे धर्म क्षेत्र जो कहा। कुछ लोग समझते हैं क्योंकि यहाँ पे महाभारत युद्ध हुआ और धर्म की विजय हुई इसलिए कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र कहा जाता है, लेकिन नहीं, ये धर्म क्षेत्र पहले से ही था, इसलिए यहाँ पे युद्ध हुआ। और ये क्षेत्र धर्म क्षेत्र बना कैसे, इसके पीछे एक अद्भुत घटना है जिसका लिंक ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। इसके पूर्व प्राचीन समय में कुरुक्षेत्र को उत्तरवेदी यानी ब्रह्मा का उत्तरी रूप ब्रह्मवेदी और समंता पंचक के नाम से भी जाना जाता था। 18 दिन चले इस युद्ध में 160 करोड़ से भी ज्यादा लोगों ने अपना बलिदान दिया, जिसका वर्णन महाभारत के स्त्री पर्व यानी 11वें पर्व में आता है। आज भी अगर यहाँ पे खेतों को गहरा खोदा जाए तो यहाँ की मिट्टी आज भी लाल रंग की निकलती है। तो आइए आपको लेके चलते हैं धर्म क्षेत्र के और करीब और दर्शन करते हैं यहाँ के मुख्य स्थानों का। हरे कृष्णा। ज्योतिषार ये वही पवित्र स्थल है जहां भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था, और अर्जुन कोई पहले नहीं थे जिन्हें यह ज्ञान मिला। भगवद गीता श्लोक संख्या 4.1 में भगवान खुद कह रहे हैं कि उन्होंने ये ज्ञान सबसे पहले सूर्यदेव को दिया, जिनसे यह ज्ञान ब्रह्मा जी को मिला, और उनसे नारद मुनि, फिर व्यास देव, और ऐसे करके पूरी हायरार्की है जिसमें अंत में हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद आते हैं। यहाँ एक वट वृक्ष भी है जो 5000 साल से भी पुराना है। ऐसा माना जाता है कि भगवान ने अर्जुन को गीता का ज्ञान इसी वृक्ष के नीचे दिया था, जिस ज्ञान को लेके ये वृक्ष भी अमर हो गया था, इसलिए इसे अक्षय वट के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि आदि शंकराचार्य ने 9वीं शताब्दी में अपने हिमालय प्रवास के दौरान इस स्थान की पहचान की थी। यहाँ से थोड़ा सा आगे चलते ही तब आपको भगवान कृष्ण का विराट रूप देखने को मिलता है। कहते हैं इसी दिशा में भगवान ने अर्जुन को अपने विराट रूप के दर्शन दिए थे। पक्षी और गिलहरियों से भरा हुआ ये पेड़ इस स्थान की रहस्यमय आभा को और बढ़ाता है, और दिन भर तीर्थ यात्रियों के यहाँ आने जाने के बावजूद भी ये स्थान शांतिपूर्ण रहता है। और यहाँ पे जो अक्षय वट है उसकी परिक्रमा लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है। बरगद के पेड़ के नीचे कांच और संगमरमर के डिब्बे में एक छोटा सा रथ भी है, जहां आप कृष्ण और अर्जुन को एक दूसरे से बात करते हुए देख सकते हैं। पास में एक और भी बड़ा रथ है जो पूरी तरह से कांच के आवरण में बना हुआ है, जहां कृष्ण और अर्जुन दोनों बैठे हैं। हरियाणा पर्यटन द्वारा यहाँ रात्रि में लाइट एंड साउंड शो भी चलाया जाता है, जो इस स्थान की शोभा और बढ़ाता है। आइए अब चलते हैं दूसरे स्थल की ओर, जो है भीष्म कुंड। भीष्म कुंड नरकातरी में स्थित भीष्म कुंड ये वही स्थान है जहां अर्जुन ने भीष्म पितामह को बालों की शैया पर लिटाया था। यहाँ पर आपको भीष्म देव, 5 पांडव, गंगा मैया और भगवान कृष्ण के भी विग्रह देखने को मिलते हैं। भीष्म और अर्जुन के नीचे एक कुंड भी है जिसे बाण गंगा के नाम से जाना जाता है। भीष्म देव और युधिष्ठिर महाराज के बीच चर्चा के दौरान भीष्म देव ने पानी मांगा और अर्जुन ने जमीन पर एक तीर चलाया, जिससे पवित्र गंगा जल निकला, जो धारा की तरह भीष्म के मुंह में बह गया, जिससे उनकी प्यास बुझ गई। इस जल राशि को बाण गंगा कहा जाता है, जिसका अर्थ है बाण यानी तीर के प्रहार से निकली गंगा। यहाँ पर एक 27 फीट हनुमान जी की भी मूर्ति है। आइए आगे चलते हैं तीसरे और अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान पर, जो है ब्रह्म सरोवर। कुरुक्षेत्र रेलवे स्टेशन से लगभग 2 किलोमीटर दूर स्थित ब्रह्म सरोवर, ब्रह्मा जी का बना ये सरोवर एशिया का सबसे बड़ा सरोवर है। और इसी सरोवर पर बैठ के ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण किया। गर्भोदक्षाय विष्णु, जिन्हें हम महासागर में लेटे हुए देखते हैं, उनकी नाभिक से कमल निकला जिसमें ब्रह्मा जी प्रकट हुए। फिर ब्रह्मा जी ने असंख्य वर्षों तक तपस्या करके भगवान विष्णु से ज्ञान लिया, और इसी सरोवर पर बैठ के हितेश, जो कि ब्रह्मा के पुत्र है, की मदद से यज्ञ किया और सृष्टि का निर्माण किया। ऐसा माना जाता है कि हितेश आज भी इस ब्रह्म सरोवर की रक्षा करते हैं। महाभारत के 18वें दिन जिस सरोवर में जाके दुर्योधन छुप के तपस्या कर रहे थे, वह ब्रह्म सरोवर ही था। इसी सरोवर का वर्णन 11वीं सदी के एक उल्लेख में भी आता है। अल बैरूनी, जो कि एक मुगल शासक थे, उनकी एक किताब उल हिंद में इस सरोवर की तुलना एक छोटे समुद्र से की गई है। ये सरोवर विशाल है, जहाँ तक आपकी नजर जाती है वहां तक ये सरोवर फैला हुआ है। इस सरोवर के मध्य स्थित एक द्वीप में युधिष्ठिर महाराज ने खंबा भी गड़वा रखा है, जो कि उनके जीत का प्रतीक है, जो कि हमें आज भी देखने को मिलता है।
और इसी सरोवर के बीच ब्रह्मा जी ने एक शिवलिंग की भी स्थापना की थी, जो है सर्वेश्वर महादेव। पता है कि महाभारत के युद्ध के दौरान ये मंदिर रोज टूटता था और अगली सुबह पुनः स्थापित हो जाता था। इस मंदिर की लोकेशन और आर्किटेक्चर भी ब्रह्म सरोवर की आभा को अत्यंत बढ़ाता है। सूर्य ग्रहण के दिन यहाँ लाखों लोगों का तांता लगता है। देश विदेश से श्रद्धालु आके यहाँ स्नान करते हैं। उस दिन ब्रह्म सरोवर में स्नान करने से अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। ऐसा शास्त्रों में कथित है कि द्वापर युग के दौरान सूर्य ग्रहण के दिन भगवान कृष्ण ने स्वयं इस सरोवर में स्नान किया था और ये वही स्थल है जहां भगवान ब्रजवासियों के साथ 100 साल बाद मिले थे। आइए चलते हैं अगले स्थल पर, जो है श्री व्यास गौड़िया मठ मंदिर। श्री व्यास गौड़िया मठ मंदिर आज विश्व भर में प्रसिद्ध जगन्नाथ यात्रा जो हम देखते हैं उसका स्तोत्र यही स्थल है। द्वापर युग में भगवान जब 11 वर्ष के थे वह वृंदावन को छोड़ मथुरा चले गए थे और यह वादा करके गए थे कि मैं जल्द ही वापस आऊंगा, लेकिन 100 साल हो गए थे, भगवान वापस ब्रजभूमि नहीं गए थे। एक बार कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर पर सूर्य ग्रहण का मेला लगा। उस दौरान द्वारका से भगवान कृष्ण और ब्रजवासी इस मेले में सम्मिलित होने आए। तब गोपियों ने भगवान के रथ के घोड़े भगा दिए और भगवान को रथ पर बैठाकर खुद रथ वृंदावन लेके जाने लगे। तो इसी तरह रथ यात्रा की शुरुआत हुई और ये गौड़िया मठ मंदिर वही पवित्र स्थल है जहाँ राधा कृष्ण का पुनः मिलन हुआ और रथ यात्रा की शुरुआत हुई। आइए अब चलते हैं आज के आखिरी स्थल पर, जो है इस्कॉन कुरुक्षेत्र। इस्कॉन कुरुक्षेत्र रथ के आकार में बना ये मंदिर कृष्ण अर्जुन मंदिर के नाम से जाना जाता है। यहाँ के विशाल घोड़े मानो इंद्रदेव के अलावा इन्हें कोई स्नान ही नहीं करवा सकता और उसके पीछे एक गगनचुंबी मंदिर जिसकी चोटी मानो बादलों को छू रही हो। हालांकि ये मंदिर अभी कंस्ट्रक्शन फेज में है, लेकिन यहाँ गौ निताई और जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की उपस्थिति में यह मंदिर अमृत दर्शन की वर्षा करता है। ऐसा अनुमान है कि दिसंबर 2023 तक इस मंदिर का उद्घाटन हो जाएगा और यहाँ आप जाके कुछ दान लक्ष्मी से मंदिर निर्माण के लिए भी सहयोग कर सकते हैं, तो इसे आप लिस्ट से अलग नहीं कर सकते। तो ये थे कुरुक्षेत्र के कुछ मुख्य दार्शनिक स्थल। मैं आशा करता हूँ आपको मेरे साथ भ्रमण करने में आनंद आया होगा और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल सनातन स्क्वायर को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। हरे कृष्णा।